देश भर के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ मिलता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जान लीजिए 21 अप्रैल 2026 से पेंशन में तगड़ा धमाका हो चुका है। हाँ दोस्तों, 15 राज्यों में आदेश जारी हो चुके हैं। इनकी पेंशन बंद की जाएगी। दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है साथियों। यदि आप भी इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपकी भी पेंशन बंद कर दी जाए। लेकिन दोस्तों सभी की पेंशन बंद नहीं होने वाली है। साथियों क्या आदेश दिए गए हैं और क्या बदलाव किए गए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं वो साथियों जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो असहायक लोग होते हैं, साथियों उन्हीं को पेंशन दी जाती है। जो अपडेट पूरी रखते हैं उन्हीं को पेंशन दी जाती है। साथियों जो अपात्र लोग होंगे जिनकी अपडेट पूरी नहीं होगी, साथियों अब उनकी पेंशन बंद की जा रही है। बड़ी अपडेट आ चुकी है साथियों। पेंशन में 7 नए नियम लागू हो चुके हैं। इन नियमों के बारे में यदि आप समझेंगे, जानेंगे और इनके अनुसार यदि आप अपने पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड का अपडेट पूरा करेंगे तो ही साथियों अब आपको आगे पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। इन नियमों को आप फॉलो करेंगे तो ही आपको बकाया पेंशन मिलेगी, वरना आपको बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है कि 1000 से लेकर के पेंशन धारकों को अब 6000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप यहां पर इस वीडियो में जान सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। साथ में दोस्तों यदि किसी भी पेंशनधारी की पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो पेंशन धारकों को ये 4 काम करने होंगे, तभी उनको बकाया पेंशन 4500 रुपए में मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों नए नियमों के अनुसार अब आपको अपना जो पेंशन रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड है, अपडेट करना होगा। साथियों ये 4 काम आपको अनिवार्य रूप से करने होंगे, तभी आपको यहां पर बकाया पेंशन मिलेगी और आगे पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन आपको नहीं मिलेगी। तो साथियों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो साथियों 7 नए नियम लागू होने की चर्चा आ चुकी है और पेंशन धारकों के लिए साथियों ये जरूरी जानकारी है जो कि जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी, कुछ को फायदा होगा तो कुछ लाभार्थियों को यहां पर नुकसान भी होगा। महत्वपूर्ण अपडेट है कि 3 महीने की पेंशन एक साथ देने की चर्चा, लेकिन अपडेट पूरी होगी तो ही आपको एक साथ 3 महीने की पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। 1500 रुपए, 3000 रुपए, 000 तक पेंशन की बात 15 राज्यों में आदेश होने की खबरें। साथियों जान लीजिए कि अब किसको पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि साथियों इसी को लेकर के यहाँ पर ये बड़ी अपडेट, बड़े आदेश साथियों आ चुके हैं। कुछ लोगों की अब पेंशन को रोकी जाएगी क्योंकि जिनकी अपडेट पूरी नहीं, उनकी पेंशन को अब यहां पर रोका जाएगा, बंद किया जाएगा। साथियों नए नियमों में अब बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। एक साथ 3 महीने की पेंशन की व्यवस्था, पात्रता की सख्त जांच होगी और साथियों बैंक या डीबीटी अनिवार्य किया जा सकता है। फर्जी लाभार्थियों के नाम साथियों आप पेंशन की लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। हाँ साथियों जान लीजिए कि आपका भी नाम लिस्ट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, पेंशन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दोस्तों मध्य प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी अपडेट है। एमपी के 22 लाख पेंशनों के लिए तगड़ा झटका। केंद्र ने पेंशन राशि बढ़ाने से किया इनकार।
महंगाई के बीच आर्थिक मदद पर साथियों बड़ा संकट। राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। विशेष रूप से विकलांगता पेंशन के मामले में मध्य प्रदेश 111,470 लाभार्थियों के साथ पूरे देश में साथियों दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर यहां पर बिहार राज्य है। लेकिन साथियों यहां पर राज्यसभा के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक साथियों यहां पर ये डिटेल आपको दी गई है और जो पेंशन राशि है वो साथियों बढ़ाने को लेकर के यहां पर इनकार कर दिया गया है। साथियों आगे पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है कि पेंशन हितग्राहियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जो कि साथियों जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। हरदा से खबर है कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के निर्देश के अनुसार साथियों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों से अपील एवं निर्धारित समय सीमा में साथियों डीएलसी अपडेट यहां पर अवश्य कराएं। उपसंचालक कमलेश सिंह ने बताया है कि हितग्राही पंचायत, जनपद या नगरीय निकाय कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण पत्र दर्ज करा सकते हैं। समय पर डीएलसी न देने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है और पेंशन आपकी अटक सकती है। यानी कि जो भी पेंशनधारी साथियों यहां पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं और उनका यदि जमा नहीं है तो उनको आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा, वरना पेंशन अटक सकती है। साथियों जानते हैं अगली अपडेट की भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन देती है, योजनाओं का संचालन करती है। उन सभी योजनाओं का उद्देश्य है कि जरूरतमंदों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान